आखिर कैसे टूट गई रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय की दोस्ती। दोस्तों, बॉलीवुड में सितारों के बीच रिश्तों का बनना और बिगड़ना आम बात है। कभी कभी इनकी दोस्ती गहरी होती है तो कभी अचानक से खत्म हो जाती है। जी हाँ, कभी इनकी दोस्ती की दरार ठीक भी हो जाती है तो कभी कभी सालों बाद भी ये सितारे एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ ऐसा ही एक किस्सा ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की दोस्ती का है, जो एक वक्त पर काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी खटास आई कि दोनों की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। गौरतलब है कि एक समय था जब ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी को एक दूसरे का करीबी दोस्त माना जाता था। दोनों बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर थी। दोनों अक्सर साथ में दिखाई देती थी और एक दूसरे के साथ खड़ी रहती, एक दूसरे का सपोर्ट करती थी। इनकी दोस्ती जग जाहिर थी, लोगों को उनकी दोस्ती पर गर्व होता था। बता दें कि रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय सेम जनरेशन की दो शानदार एक्ट्रेसेस हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया और लंबे समय तक सिल्वर स्क्रीन पर राज भी किया। लेकिन बॉलीवुड में रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं, कहा जाता है कि उतनी जल्दी बिगड़ भी जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी के साथ भी, जब दोनों की दोस्ती में ऐसी दरार आई कि फिर से कभी भर नहीं पाई। दरअसल कुछ कारणों से दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया था। उस समय इसके खूब चर्चे भी हुए थे। रानी ने भी एक बार इस बात को कंफर्म किया था कि ऐश्वर्या को उनसे दिक्कत थी। चलिए आज हम आपको किस्सा बताते हैं जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की दोस्ती में दरार आ गई। दरअसल ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी के रिश्ते में कड़वाहट आने की वजह बॉलीवुड के दो सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐश्वर्या और रानी की दोस्ती में आई दरार के पीछे एक बड़ी वजह सलमान खान और शाहरुख खान को भी माना जाता है। जब ऐश्वर्या और सलमान के रिश्ते बिगड़ने लगे थे, तब ऐश्वर्या शाहरुख खान के साथ फिल्म चलते चलते की शूटिंग कर रही थी। उस दौरान सलमान खान फिल्म के सेट पर पहुंचकर हंगामा करते थे। शाहरुख खान ने इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन सलमान ने शाहरुख को भी काफ़ी कुछ कह दिया, जिससे शाहरुख नाराज हो गए, जिसके चलते शाहरुख खान सलमान के इस व्यवहार से तंग आकर फिल्म से ऐश्वर्या को हटाने का फैसला कर लिए। इसके बाद चलते चलते फिल्म के लिए काजोल को ऑफर किया गया, लेकिन काजोल ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। फिर मेकर्स ने रानी मुखर्जी से संपर्क किया और रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के फिल्म के लिए हामी भर दी। बताते चले कि रानी के इस फैसले ने ऐश्वर्या को बेहद दुखी कर दिया। उन्हें ये फील हुआ कि उनकी दोस्त रानी ने उनके साथ विश्वासघात किया। इसके बाद खबरें आई कि रानी और ऐश्वर्या के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। ये घटना उनकी दोस्ती के टूटने का मुख्य कारण बनी। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने अपनी शादी में रानी को इन्वाइट भी नहीं किया था, जिससे ये साफ हो गया कि उनके रिश्ते में खटास हमेशा के लिए आ गई है। वैसे तो वक्त के साथ शाहरुख खान और सलमान की दोस्ती तो फिर से हो गई, लेकिन ऐश्वर्या और रानी के बीच आज तक सुलह नहीं हो पाई। दोनों कभी सार्वजनिक तौर पर भी एक दूसरे के साथ नजर नहीं आए और ना ही उनके रिश्ते में सुधार की कोई गुंजाइश दिखती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब रानी मुखर्जी करण जौहर के शो कॉफी विद करण में करीना कपूर के साथ पहुंची थी, तो उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ अपने कोल्ड वॉर के बारे में खुलकर बातें भी की थी। दरअसल करण जौहर ने रानी से ऐश्वर्या के साथ उनकी राइवलरी के बारे में बात पूछा था कि क्या दोनों के बीच एक दूसरे के लिए मतभेद है। तो रूमर्स को कंफर्म करते हुए रानी ने कहा था कि और आप इसकी वजह जानते हैं। इतना ही नहीं, रानी ने आगे कहा था कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे वो अब भी पसंद है। मुझे ऐश के साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि ऐश को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पर बात करना तक बंद कर दिया और मैं उनसे कभी भी सोशली नहीं मिली हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम मिलेंगे तो हम एक दूसरे के साथ बहुत कॉर्डियल रहेंगे। बता दें कि ऐश्वर्या राय और रानी मुखर्जी की दोस्ती में आई दरार को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनके मनमुटाव दूर नहीं हो पाए हैं और अब तो ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि इनके बीच की दोस्ती में आई दरार ठीक हो सके या दोनों एक दूसरे के साथ फिर से दोस्त बने।